नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही बड़ी खबरों के पीछे की वजह की। और देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा में है महेंद्रजीत मालविया। और मालविया कोई अब से चर्चा में नहीं है, पिछले जब से उन्होंने दावा किया कांग्रेस वापसी का, उसके बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति में उनको लेकर चर्चा की गई, उसके बाद उनको औपचारिक तौर पर शामिल भी कर लिया गया। और अब तो खबर ये है कि न सिर्फ उनको औपचारिक तौर पर शामिल किया गया है, बल्कि अब उनका शक्ति प्रदर्शन भी कराया जाएगा, जिससे वहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत दिखा सके। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि मालवीय सिर्फ शामिल हो गए, मालवीय के साथ कई और नेता भी शामिल हो सकते हैं। बार बार जब से मालवीय ने दावा किया है कांग्रेस वापसी का, तब से कई नामों को जोड़कर देखा जा रहा है। फिर उसमें चाहे ज्योति मिर्धा हो, लालचंद कटारिया हो, या और भी कई ऐसे नाम हो जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और अब उनकी वापसी की राह की बातें सियासी गलियारों में की जाने लगी। और ये सिर्फ हवाई खबरें नहीं है। देखिए, इसके लिए खुद जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उनका बयान हाल ही में सामने आया, यानी बीते रोज़ उन्होंने बयान दिया है कि और भी कई नेताओं को लेके अनुशासन समिति में चर्चा चल रही है और उनको भी शामिल कराया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो वो कौन से नेता है, इस पर बात करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है उन नेताओं को वापसी लाने की, इस पर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ इनसाइड स्टोरी में। लेकिन उससे पहले टीकाराम जूली का वो बयान सुनिए। देखिए, कांग्रेस का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के अंदर काफ़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो वापस आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हमारी कमेटी बनी हुई है, अनुशासन कमेटी, वो निर्णय लेती है और निर्णय लेने के बाद में आला कमान से अप्रूवल मिलके और फिर ज्वाइनिंग की जाती है। ऐसे अभी काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं जो काफ़ी विधायक सांसद रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो अभी प्रक्रिया में है और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी और भी काफ़ी लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सुना आपने। देखिए, टीकाराम जूली किस तरह कई नेताओं की बात कर रहे हैं। हालांकि किसी एक नेता का भी टीकाराम जूली ने यहाँ नाम नहीं लिया, लेकिन किन किन नेताओं के नाम हो सकते हैं। और उसके बाद एक बड़ा सवाल पुष्कर सर ये भी है आज की इनसाइड स्टोरी में कि क्या राजस्थान कांग्रेस बाकी कांग्रेस से अलग चल रही है। क्योंकि इससे पहले तो देखिए, हम महेंद्रजीत मालवीय को लेकर ये समझ सकते हैं कि अनुशासन समिति में उनकी चर्चा हुई, क्योंकि वो CWC के मेंबर रहे, इसीलिए उनको केंद्र में उनका जो अनुमति थी वो केंद्र से आलाकमान से लेनी ज़रूरी थी। लेकिन क्या बाकी नेताओं की भी अनुशासन समिति में चर्चा होने के बाद वो नाम भेजे जाएंगे और आलाकमान से अप्रूवल आने के बाद ही उनको ज्वाइन कराया जाएगा? क्या राजस्थान कांग्रेस बाकी कांग्रेस से अलग चल रही है? और वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर चर्चा की जा रही है? नाम तो देखिए, नेता अपने गुट के हिसाब से नेताओं की वापसी करते हैं और जो खुश हैं कुछ नाराज हैं। अब यहाँ तक रही कि इसके इनसाइड में असली वजह क्या है। ये जो बातें हो रही कि अनुशासन समिति देखेगी, एक तो 2-3 कहावतें हैं जो इस पूरे प्रकरण को अपने आप समझा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब वो नेता जो गए हैं, महेंद्रजीत मालवीय की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा कांग्रेस को छोड़ने पे। कभी कभी नेता आजकल बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, फिर वो वीडियोस वायरल होते हैं, वो क्लिप वायरल होती है। आपने देखा होगा अजीत पवार के साथ जब सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस की, तो क्या क्या नहीं बना जी। वैसे ही अभी जब महेंद्रजीत मालवीय आ रहे थे तब भी वो बयान चल रहे थे जी, पुराने बयान जब छोड़ा, या अभी जो मंत्री हैं कई खर्रा वगैरह, उन्होंने क्या क्या कहा कि जिस लिए आए थे। तो एक तो पार्टी ये देखती है कि आप जिस नेता को ला रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, वो तो सब देख लेते हैं और चुनावी साल में होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बीजेपी या कांग्रेस के लिए राजस्थान में चुनावी साल पंचायत की नज़र में तो है जी, लेकिन वो नहीं है कि विधानसभा के लिए हो। लेकिन जो तैयारी कांग्रेस दिखा रही है वो वजह यही है कि वो बिल्कुल ठोक बजा के लेना चाहती है और नेताओं को टाइम देगी जी कि आप काम करिए, अगर रिजल्ट आएगा तो मिलेगा। शर्त वो बहुत बड़ी रख रहे हैं, वो शर्तों पर अब काम करना चाह रहे हैं कि अगर आपको पार्टी में वापस आना है तो आप इन शर्तों पे आइए। ये नहीं कि हम क्यों, देखिए अभी एक बात अकेल आप समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हम चाह रहे हैं ये हो जाए जी, ठीक।
महंजीत मालवीय आना चाह रहे हैं और यही 28 के समय चुनाव होता तो उस समय होता तो कांग्रेस कहती अरे ठीक है उनके कैंडिडेट लाओ, दूसरा प्रेशर पड़ता है तो वो जरूरत की बात हो जाती। एक दूसरा कि जो दूसरों की गलती से समझे सीखे वो ज्यादा समझदार है। अब महंजीत मालवीय आए या और कोई आ रहे तो ऐसे मौका परस्त नेताओं को भी चिन्हित करना चाह रही है कांग्रेस, इसीलिए अनुशासन समिति का नाम जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गहलोत गुट के हैं, ये पायलट गुट के हैं, ये जूली गुट के हैं, ये डोटासरा गुट के हैं, इसलिए वापसी हो गई, इसलिए नहीं। आपने देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही बात लमसम कही थी जब महंजीत मालवीय की वापसी हो रही थी, और या अब जो नेता है। और आपने पूछा कि किन नेताओं की वापसी हो रही है। देखिए महंजीत मालवीय की वापसी हो रही है जहां इंडिया गठबंधन का सहयोगी दिल्ली में बैठा हुआ है। अगर नागौर में होती है जी तो हनुमान बेनीवाल को अभी तो दिखते हैं ना, बिल्कुल, तो वो अपने अपोजिशन पे भी दबाव बना रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं कि हम आज तोड़ के ला रहे हैं, हमारे पुराने नेता अब ये काम करेंगे तो विधानसभा के समय क्या आप चाहते हैं और क्या हम चाहते हैं। तो इसलिए वो वैक्यूम नहीं कांग्रेस छोड़ना चाहती है कि बैसवाड़ा इलाके में, नागौर इलाके में ये छोड़ दें कि भाई यहाँ तो हमारी रहे, हम नहीं लड़ेंगे। ये कांग्रेस में एक नई, कम से कम राजस्थान में ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस उन कोशिशों में लगी है कि 28 में कैसे वापस आया जाए जी। और जब ये है तो अभी एक उनका लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा जिन नेताओं को आना है। भाई आप अगर ग्राम पंचायत लेवल, जैसे नहीं कहते ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, अगर आपके कहने से 10 गांव में प्रधान चुन जाएं, 5 ब्लॉकों में बीडीसी ब्लॉक प्रमुख हो जाए, 2 जिलों में, 3 जिलों में जिला अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष बन जाए, तो ये अलग से बूस्टअप मिलता है जी। और वही है जो कहते हैं राजस्थान के लिए, जो सत्ता में होता है वो गलतियां वो करता है जो नहीं करनी चाहिए, वो विपक्ष में जो होता है वो अपने को सुधार कोर्स करेक्शन में रखता है। ये सारी हकीकत है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो महंजीत मालवीय की वापसी हुई, अब वो आदिवासी नेता हैं, रहे कांग्रेस में पुराने नेता रहे, 98 से चुनाव लड़ रहे हैं, 2003 का एक चुनाव वसुंधरा जी की लहर में हारे थे। उस समय तो कितना जो सूखा पड़ा था और चारा वारा गया था, वरना वो चुनाव जीतते रहे जी। तो उनकी पकड़ है, वो कांग्रेस में रहते हुए हमेशा जीतते रहे, बीजेपी में पहुंचे, हारते चले गए 2 चुनाव। तो बीजेपी समझ गई भाई ये हमारे लिए जरूरी नहीं, ये कहीं और जीत रहे हों। तो वही नफा नुकसान तौला जा रहा है कि किसको अंदर लेना है, किसको बाहर निकालना है। अब पूरी बैलेंस शीट जो नेता सिफारिश कर रहे हैं उनका भी बन गई होगी शीट कि अच्छा आप बता रहे हैं इनको आना है जी। तो आपने क्या लिखा इनके फुटनोट में कि क्यों इनको वापस लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे हमने 2 साल में कौन सी एक नई पौध तैयार कर दी जो वो लड़ेगा चुनाव। बिल्कुल सर। तो देखिए ये है इनसाइड स्टोरी महेंद्रजीत मालवीय के आने की, और उसके बाद क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कांग्रेस क्या मजबूत हो सकती है, और कांग्रेस किस तरह अपने गठबंधन के सहयोगी पार्टियों पर प्रेशर भी बना सकती है। क्योंकि जिस तरह अभी सर ने बात की कि वो कांग्रेस अब वाकई वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पिछली बार लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो तो गठबंधन में कहीं ना कहीं जो छोटे सहयोगी दल भी थे वो कांग्रेस को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे जितना कि लेना चाहिए था। फिर चाहे वो राजकुमार रोत हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, लगातार वो गठबंधन में भी हो, निशाना भी लगातार साध रहे। जब से मालवीय का दावा हुआ, राजकुमार रोत भी और ज़्यादा तीखा प्रहार करने लगे हैं, और हनुमान बेनीवाल तो पिछले लगभग 1 साल से मानिए कि कांग्रेस पर जितना बीजेपी पर आक्रामक नहीं है, वो उससे ज़्यादा कांग्रेस पर आक्रामक राजस्थान में नज़र आते हैं। तो देखिए कांग्रेस उसी चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, और अब कौन कौन से नेता आएंगे वो सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।